हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई में बिजी होंगे और अपनी मेहनत कर रहे होंगे ताकि जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन पा लिया जाए। तो साथ ही जो हमारी सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है उसकी ये वीडियो नंबर 3 है, टेस्ट नंबर 3 है। अब आपको करना ये है कि आपको टेस्ट लगाना है और मात्र इस वीडियो में 20 प्रश्न आपको मिलेंगे। 20 प्रश्न दमदार और धमाकेदार होंगे और लगभग सभी प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित होंगे। तो आपको बताना है अपना स्कोर अंत में कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने सही जवाब दिए हैं। आप कितनों का सही जवाब जानते हैं। यदि फ्रेंड्स आपने 20 में से आप 15 का भी सही जवाब जानते हैं तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आप अपना सिलेक्शन जल्दी से पालोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्दी कसम अब के वर्दी लेके रहेंगे, ये हमारा आज का मोटो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, धुआं करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था। जबरदस्त धमाकेदार प्रश्न है। कोलकाता, लाहौर, मुंबई और या फिर पुणे। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इज द करेक्ट आंसर। जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह आपका मुंबई में हुआ था। और मुंबई में कहां पर हुआ था बताइए। यह भी प्रश्न बनता है कि मुंबई में कहां पर हुआ था। आपको सिर्फ मुंबई जाना जरूरी नहीं है, कई बार आपको गहराई से पूछा जाएगा। एक बार कौन बनेगा करोड़पति अर्थात केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना मुंबई में की गई थी, लेकिन किस जगह पर की गई थी मुंबई में। तो साथियों वह था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। कौन सा? गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, नाम याद रखिएगा। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी 1885 में ही। कब? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे यह भी तो पूछा जाएगा, क्योंकि स्थापना तो इसकी सर एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। अर्थात जो महासचिव थे, जो संस्थापक थे वो ह्यूम थे, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। साथियों यहां बहुत कंफ्यूजन पड़ता है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। यदि कोई डाउट पड़ता तो आप कमेंट करिएगा फटाफट से। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन संपन्न हुआ था और स्थापना हुई थी। संस्थापक थे इसके सर एओ ह्यूम। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को, और जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। तो सभी फैक्ट याद रखेगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिराकर पूछा जा सकता है। मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए यहां से जितने भी बनते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट। राइट आंसर आप पहले इसके ऑप्शन सुन लीजिए। बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे। अच्छा देखिए साथियों, यदि आपसे भारतीय संघ पूछा जाए तो आप अध्यक्ष लगाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यदि आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसने की थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी आपकी विनायक दामोदर सावरकर ने। कब? 1915 में। यह भी आप याद रखिएगा, 1915 में वीडी सावरकर ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी, न कि भारतीय संघ की। यहां सिर्फ एक ही शब्द का फर्क है, लेकिन क्वेश्चन पूरा का पूरा बदल जाता है। भारतीय संघ पूछा जाए तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अखिल भारतीय संघ पूछा जाए तो आपका वीडी सावरकर 1915 में इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन। सीधा सा इसका आंसर है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था तो साथियों उस समय पर भारत के वायसराय था लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पॉल या फिर लाला लाजपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यदि आप इनमें से जो विपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, फिर बोस, इनमें से किसी को भी सोच रहे तो आप बिल्कुल गलत थे, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं था गदर पार्टी के नेताओं में से। अब बताइए अब फिर कौन था? तो साथियों उसका आंसर है आपका लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल थे। और जो इसके संस्थापक थे अर्थात जो गदर पार्टी की स्थापना की थी वह की थी सरदार सोहन सिंह भाखना ने। कब? 15 जुलाई, यह भी याद रखिएगा, 15 जुलाई 1913 को।
याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1913 को। इसके संस्थापक थे सरदार सोहन सिंह भागना, और इसके जो वो दूसरे नेता थे वे थे प्रमुख नेता लाला हरदयाल सिंह। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? जो मार्ले मिंटो सुधार बिल था वह किस वर्ष पारित हुआ था? 1909, 1919, 1938 या फिर 1911? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 ईस्वी में ही मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठेगा, साथ में नोट भी करते रहिएगा। भारत में गर्म दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को ही भारत में गर्म दल आंदोलन का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? भगत सिंह को, लाला लाजपत राय को, रणजीत सिंह को या फिर बलदेव सिंह को? साथियों यदि इसका सही जवाब आप भगत सिंह सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। लाला लाजपत राय ही पंजाब केसरी का खिताब पाने वाले सदस्य थे। और इन्हें क्यों दिया गया था? तो साथियों इन्हीं के नेतृत्व में, अर्थात लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो कब हुआ था, आप कमेंट करिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के समय पंजाब में इन्हीं के नेतृत्व में ये जो असहयोग आंदोलन था यह आग की तरह फैल गया था, और तभी से इन्हें पंजाब का शेर या फिर पंजाब केसरी कहा जाने लगा लोगों के द्वारा। और दूसरा इनके बारे में और जान लीजिए कि साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, इनके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और 3 फरवरी, कब? 3 फरवरी 1928 को, ये तिथि याद रखेगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहां पर? भारत में आया था। कब? 3 फरवरी 1928 को। और इसी के विरोध में पूरे देश में हाहाकार मच गया था, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। और जो पंजाब में जो विरोध था असहयोग आंदोलन का, तो साथियों उसकी जो आग थी पूरी तरह से इनके नेतृत्व में पंजाब में फैल गई थी, और उसी के बाद में इन्हें पंजाब केसरी या फिर पंजाब का शेर कहा जाने लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1910 में, 1912 में, 1921 में या फिर 2000 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बिहार है वह बंगाल से सन 1912 में अलग हो गया था। और झारखंड बिहार से कब अलग हो गया था? झारखंड बिहार से अलग हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 में आपका झारखंड बिहार से अलग हो गया था, और 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती नेली सेनगुप्ता, अरुणा आसफ अली या फिर श्रीमती एनी बेसेंट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती एनी बेसेंट ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली, जहां प्रथम लग जाए तो साथियों समझिएगा वह क्वेश्चन अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पहला या प्रथम शब्द लग जाए, तो इसलिए याद रखिएगा, और खासकर वो भी महिला। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इस पर आप लगा लीजिए 5 स्टार। कितना? इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, बड़ा ही दमदार है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इन्होंने कब? दिसंबर 1887 में इन्होंने जो एक अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसमें अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जबकि जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है, तो इन्होंने कब? 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1923 में जो कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने। लेकिन जो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 1887 में मद्रास में होने वाले अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से इसे दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जयश्री, अहिल्या, मणिकर्णिका या फिर सरोज? तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। हाल ही में एक कंगना रनौत की एक मूवी भी आई थी मणिकर्णिका नाम से, और इनका पूरा नाम था मणिकर्णिका तांबे, इनका मूल नाम था रानी लक्ष्मीबाई का। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका।
और साथियों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनके घोड़े का नाम क्या था, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो साथियों इनके पास 3 घोड़े थे। कितने थे इनके पास? 3 घोड़े थे और इनका तीनों का नाम था पवन, बादल और सरंगी। क्या था? पवन, बादल और सरंगी तीनों घोड़ों का नाम था। इनका जन्म कब हुआ था लक्ष्मीबाई का, अर्थात मणिकर्णिका का जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1828 को। कब इनका जन्म हुआ था साथियों? 1828 ईस्वी में 19 नवंबर को। मृत्यु इनकी हुई थी 18 जून 1858 को ग्वालियर में। इनके पति का नाम था गंगाधर राव और आप जानते हैं कि उन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद लिया था और ग्वालियर में ही अंग्रेजों से लोहा लेते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, बहुत ही बड़ी ये महान क्रांतिकारी थी रानी लक्ष्मीबाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? मद्रास, लखनऊ, पटना या फिर कोलकाता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या? बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजन और 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। ये भी याद रखिएगा आप, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं तो ये आप सब याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। स्थापना हुई थी इसकी 1938 में। और किसने की थी भाई? संस्थापक कौन थे वो भी तो पूछा जा सकता है। तो वह सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, अर्थात इसके संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय, वी गिरी, एस.ए. डांगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? लकड़ी से, पत्थर से, बांस से या फिर ईंटों से? तो साथियों मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी बहुत दमदार, जिसमें मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो साथियों उसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ईंटों से। देखिए जो मकान थे वह ईंटों से बनाए जाते थे, उसमें कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। खासकर सबसे जो अधिकतर जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, लेकिन जो नालियां और कुएं थे वे सभी पक्की ईंटों से बनाए गए थे। पक्की ईंटों का उनमें इस्तेमाल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, हेक्टर मुनरो ने या फिर लॉर्ड डफरिन ने? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। और प्लासी का युद्ध, पहला युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो प्लासी का पहला युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये तिथि है। कब? 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का पहला युद्ध। और किस किस के बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों का और दूसरी तरफ था आपका नवाब सिराजुद्दौला। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को बुरी तरह से हरा दिया था। और प्लासी है कहां पर? तो साथियों यह वर्तमान में बंगाल स्टेट में मुर्शिदाबाद के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है नदिया, और नदिया जिले में ही आता है आपका प्लासी नाम की जगह। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में वो जगह कहां है जिसका ऐतिहासिक कोई प्रमाण रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मराठों ने, सिखों ने या फिर मुगलों ने? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का सबसे अधिक जो विरोध किया था वह मराठों ने किया था। लेकिन इनकी कुछ नीतियां ऐसी थी जो ये उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। अन्यथा मराठों में बहुत दम था, बड़े शक्तिशाली थे, बस इनकी नीतियां कुछ गलत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? मुंबई, कोयंबटूर, अहमदाबाद या फिर सूरत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। जो सबसे पहला सूती वस्त्र मिल था भारत में वह मुंबई में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा सन 1854 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग। जो आत्माराम पांडुरंग थे इन्होंने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और 20 मार्च 1867 को, कब? 20 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? जो वास्को डी गामा था वह कहाँ का रहने वाला था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। अमेरिका, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर ब्रिटेन? आप सभी जानते हैं, लगभग आपने बहुत बार पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। और यह भारत में कब आया था? यह भारत में भाई साहब चला तो यह अपने यहाँ से 1497 को था, लेकिन यहाँ पहुंचा था यह 20 मई 1498 ईस्वी में। और कहाँ पहुंचा था ये भी पूछ सकते हैं। तो भाई साहब यह केरल के कोझिकोड के कालीकट तट पर पहुंचा था। कहाँ पर? दोबारा सुनिए, केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट तट पर यह पहुंचा था। और इसका स्वागत किया था एक महामूर्ख राजा ने, जिसका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत किया था पुर्तगाल के रहने वाले वास्को डी गामा का, जो आया था कितना? 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कोझिकोड के कालीकट तट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1816, 1828, 1820 या फिर 1830? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1828 ईस्वी में ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और भाई साहब किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्विज होमवर्क के तौर पर आपके लिए, और बड़ा ही दमदार प्रश्न है कि आपको बताना है कि होन्शु द्वीप किस देश का एक प्रमुख द्वीप है। आपने होन्शु, होक्काइडो इन सब द्वीप के बारे में सुना होगा, तो आपको बताना है। मैंने आपको इशारा कर भी दिया है कि होन्शु द्वीप किस देश का एक प्रमुख द्वीप है। जापान, सिंगापुर, थाईलैंड या फिर मलेशिया? यदि आपको मालूम है तो आप फटाफट से वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहां पर अपने यदि कोई और भी सुझाव है तो वो भी दीजिएगा। वीडियो आपको कैसे लगी वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। और दूसरा, आप डिटेल में लिखिएगा इस द्वीप के बारे में, इस पर और भी क्या क्या खास खास चीज़ें हैं वो भी आप लिख सकते हैं यदि चाहो तो, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं यदि आपको पसंद नहीं आई है तो। अपने सभी दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई आपका सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताया करें। और साथियों, सब्सक्राइब चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। मैं आप पर कोई भी फोर्स नहीं डालूंगा। यदि करते हो तो इस घंटे को जरूर दबा देना, क्योंकि इसके बिना आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और यदि आपको ऐसी वीडियो ही चाहिए, ऐसी वीडियो रोज चाहिए, तो साथियों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके घंटे के निशान जरूर दबा देना, ताकि आपके पास सारी वीडियो नोटिफिकेशन जब भी हम अपलोड करें पहले आ जाएं। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाने की तैयारी करते रहिएगा और फटाफट से जल्दी जल्दी अपना सिलेक्शन पाइए, अपने जो सीट है उसको पक्का करिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।